तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये है एसेंटोड, ये क्या है, ये है A1, ये क्या है, ये है A2, और ये है फोकस, S2। फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा A,0, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा A,0 प्लस माइनस A,0 माइनस A,0। ये क्या हो गया, ये इंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है या वर्टेक्स। इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है A,0 प्लस माइनस A,0, इधर माइनस A,0, और ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये है हमारा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू कितना होता है डायरेक्ट्रिक्स A/E। डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है A/E। ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस A/E। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया माइनस A/E। अब इसमें कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, इसमें कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है या कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो पहला देखते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स एक्सिस, AXIS एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस उसको कहते हैं जिस एक्सिस पे हमारा फोकस लाई करता है, ट्रांसवर्स एक्सिस उसको कहते हैं जिस एक्सिस पे हमारा फोकस लाई करता है। ट्रांसवर्स एक्सिस उसको कहते हैं जिस एक्सिस पे हमारा फोकस लाई करता है। इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को पे हमारा फोकस लाई करता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा फोकस लाई करता है ना। एक्स एक्सिस ये है, इस पे A1 S1 S2 लाई कर रहा है ना, तो इसी को हम फोकल एक्सिस बोलेंगे, इसी को हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। एक ऐसा एक्सिस जिस पे फोकस लाई करता है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, फोकल एक्सिस इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस, SVERSE, ट्रांसवर्स एक्सिस। फोकल एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। फोकल एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। और इन दिस केस, इस केस में हमारा क्या है, कौन है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इन दिस केस FO ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इस केस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है। इस केस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस एक ट्रांसवर्स एक्सिस है। इस केस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और एक ट्रांसवर्स एक्सिस है। अब इंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस देखते हैं, क्या देखते हैं, इंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। इंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, A1 A2, A1 A2, A1 A2 को इंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलेंगे, या इसको A1 A2 को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, VERTEX, वर्टेक्स भी बोलते हैं। और A1 A2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है, A1 A2 का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस A,
जीरो। A1 A2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस a कोमा जीरो। A1 A2 का कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस a कोमा जीरो। और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या कितना होता है देखते हैं। LENGTH लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है हमारा 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है हमारा 2a। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है हमारा 2a। अब हम कंजुगेट एक्सिस देखते हैं। कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई को हम कंजुगेट एक्सिस कहेंगे। इस केस में हमारा क्या हो गया कंजुगेट एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ और यहाँ फोकाई है, यहाँ और यहाँ फोकाई है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई, परपेंडिकुलर BISECTOR बाइसेक्टर ऑफ फोकाई, फोकाई को हम क्या कहेंगे कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कंजुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई को हम क्या बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई को हम बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई को हम बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस। इन दिस केस वाई एक्सिस, इस केस में वाई एक्सिस। अब इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया B1 B2 B1 B2। इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया B1 B2। इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया B1 B2। इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया B1 B2। इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया B1 B2। इंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो गया B1 B2। इसको लिखने का तरीका क्या है कंजुगेट एक्सिस 0 प्लस माइनस b, 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 0 प्लस माइनस b। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस CONJUGATE कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया 2b। 2b लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया 2b। 0 b यहाँ हुआ और 0 माइनस b यहाँ हुआ, तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया 2b। अब देखते हैं, अब कंजुगेट एक्सिस के बाद देखते हैं ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्कल उस सर्कल को बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल को बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल को बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल उस सर्कल को बोलेंगे जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के खींचा गया सर्कल। सर्कल ड्रॉन, सर्कल एज ए ट्रांसवर्स सर्कल इन विच ट्रांसवर्स एक्सिस एज ए डायमीटर। सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल किसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं AUXILIAR ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं जिसमें सर्कल ट्रांसवर्स एक्सिस एज अ डायमीटर, वो सर्किल जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के खींचा गया सर्कल, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के खींचा गया सर्कल को हम क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल। अब यहाँ पे देखते हैं ए तो ट्रांसवर्स एक्सिस को खींचा, ट्रांसवर्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है कितना है इंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस प्लस माइनस a, और इसी को हम डायमीटर मान के सर्कल खींचे। बी हो सकता है कि इस केस में बाहर भी हो सकता है और बी अंदर भी हो सकता है। हमको बी ए से छोटा हो चाहे बी ए से बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइपरबोला में बी ए से छोटा हो चाहे हाइपरबोला में बी ए से बड़ा हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं
लेटस रेक्टम का कितना होता है 2b² a। लेटस रेक्टम बराबर क्या हो गया 2b² a। इस फोकस से परपेंडिकुलर एक लाइन, ये कितना हो गया L डैश L1 डैश। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो गया 2b² a। और इस पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होगा देखते हैं। PARAMETRIC पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या हो गया देखते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a sec थीटा, b tan थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना होता है a sec थीटा, b tan थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है इसमें a sec थीटा, b tan थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है a sec थीटा, b tan थीटा।